हेलो गाइस, वेलकम बैक डेस्क रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ वो है मेगा सीबी टैबलेट 625 mg में। इसमें हम बताएंगे सीबी भी क्यों लगा होता है, अगर सीबी नहीं लगा होगा तो क्या रिजल्ट आएगा इस टैबलेट को खाने से, और सीबी लगा है तो कितना ज़्यादा ये फ़ायदा करेगी। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा गाइस, कैसे ये टैबलेट बॉडी में जाके काम करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर इस टैबलेट को खा लेते हैं तो क्या क्या नुकसान भी आते हैं, और किन मेडिसिन के साथ में टैबलेट को नहीं लेना होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखें तो आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी नॉलेज वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ मेगा सीबी 625 mg टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके 10 टैबलेट का स्ट्रिप आता है, 177 रुपये की MRP होती है। इसको अरिस्टो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मेगा सीबी 625 टैबलेट जो होती है इसके अंदर 500 mg में अमोक्सिसिलिन होता है और 125 mg में पोटेशियम क्लेवोनेट होता है। ये अमोक्सिसिलिन जो होता है अमीनो पेनिसिलिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक होता है, और पोटेशियम क्लेवोनेट जो होता है 125 mg में बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर होता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा ये कैसे काम करेगा। आगे बढ़ने से पहले से कुछ ब्रांड के बारे में जान लेते हैं कि मतलब ऐसे कौन कौन से और ब्रांड है मार्केट में जिस नाम से आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मॉक्सिकैंड सीबी 625 के नाम से मिल जाएगी आपको मार्केट में, सेंसिक्लैब 625 के नाम से मिल जाएगी, हेक्सामेंटिन 625 के नाम से भी मिल जाएगी, ऑगमेंटिन 625 के नाम से भी मिल जाएगी आपको मार्केट में, ऑगमेंटिन ड्यू के नाम से आती है। ये से कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में आप जाएंगे तो इन नाम से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, यानी अगर ये बॉडी में जाती है किस तरीके से ये काम करती है, तो जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अमोक्सिसिलिन की। अमोक्सिसिलिन जो होता है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है। यानी जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर सेल वॉल होती है जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है, उसी से वो फूड लेता है। तो ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर क्रॉस लिंकेज होते हैं, यानी लीनियर पेप्टोग्लाइकन होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है। यानी पॉलीमर की चेन्स बनी होती हैं उस सेल वॉल में, उस पॉलीमर चेन को डिस्टर्ब कर देगा, क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ने से रुक जाता है और जो इन्फेक्शन होगा वो कंट्रोल होने लगेगा। अब बात करते हैं पोटेशियम क्लेवोनेट की। यानी ये पोटेशियम क्लेवोनेट कैसे काम करता है, ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है, अगर किसी भी मेडिसिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बॉडी में, जैसे सपोज अमोक्सिसिलिन का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बॉडी में जाके वो काम करना कम कर देती है, उसको खाते हैं तो बॉडी में उस टैबलेट का असर नहीं होता है। पोटेशियम टैबलेट क्या करता है, जो अमोक्सिसिलिन है उसकी पोटेंसी को बढ़ा देता है, यानी जो वो रेजिस्टेंस है वो बॉडी में जाकर काम न करे, यानी उसकी ताकत को बढ़ा देगा, जिससे कि वो बैक्टीरिया पे जाके और ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा और बैक्टीरिया को ईजिली किल कर देगा। यानी अगर और जनरली अगर हम बात करें तो पोटेशियम क्लेवोनेट अमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसकी पोटेंसी को बढ़ा देता है, जिससे कि वो अच्छे से काम करता है और जो भी परेशानी है वो ट्रीट हो जाती है। यानी बैक्टीरिया जल्दी मर जाता है, चाहे कोई जख्म हो, चाहे आपको यूटीआई में प्रॉब्लम हो, जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा वो जल्दी ठीक हो जाता है। अब इससे कुछ यूजेज की अगर हम बात करें, क्या क्या किस किस चीज़ में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं और ये जितने भी इस्तेमाल है बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होते हैं। जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी सांस की नलियों में या फेफड़ों में कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। नाक में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, सिनाइटिस बोलते हैं उसको, सिनाइटिस हो जाता है तब भी इसको दिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। यानी आपकी खाल पर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़े पर किसी भी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। यूटीआई डिजीज़ हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पेशाब की जो नलियाँ होती है, पेशाब की या थैली होती है उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको लेने की सलाह दी जाती है। टॉन्सिलाइटिस होता है, यानी ये टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पे टॉन्सिल्स आ जाते हैं तब भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। ओटाइटिस हो जाता है, यानी कान में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कान में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। बोन में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कि इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। कितने सारे यूजेस हैं ना इसके। अब अगर इसका ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, मतलब अगर ऐसी इस टैबलेट को ले रहे थे इसके साथ में किस और मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, किस और टैबलेट होंगी ऐसी जिनको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को पतला करने वाली दवाइयाँ जो हैं उनके साथ में भी नहीं लिया जाता है, जैसे वारफरिन वगैरह के साथ में नहीं लिया जाता है, एलोपुरिनोल के साथ में भी नहीं लिया जाता है जो कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए दी जाती है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जैसे एडवांटेज 72, एडवांटेज किड वगैरह जो टैबलेट होती है इनके साथ में भी नहीं दिया जाता है। अगर इसे काउंटर इंडिकेशन की बात करें, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनमें इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जैसे कि जॉइंडिस हो गया, पीलिया तो उसमें नहीं देना चाहिए, हेपेटिक डिसफंक्शन हो गया, लीवर पर दिक्कत है, लीवर सिरोसिस तब भी नहीं देना चाहिए,
अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, पेनिसिलिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक से एलर्जी है, तो उसमें भी इसको नहीं देना चाहिए। अगर इसके डोज की बात करें, जो इसकी डोज होती है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिजीज़ के अकॉर्डिंग इसको डोज प्रेस्क्राइब करेगा। इसलिए इसको सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक जो होता है वो बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि स्पेसिफिक बैक्टीरिया पर जाके ये काम करता है। तो ये गाइज मैंने बताया आपको मेगा सीबी 625 mg टैबलेट के बारे में। होप गाइज आपको पूरा समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।